में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीकानेर संभाग के सबसे लंबे गांधीनगर अंडरपास का विधायक ने किया लोकार्पण। पूरे शहर को मिलेगी आवागमन की सुविधा। नगर परिषद बनाएगी दोनों साइडों में भव्य रोड। टैक्सी स्टैंड की मांग को लेकर चालक मिले विधायक और चेयरमैन से मौके पर बना दिया टैक्सी स्टैंड। चालकों ने जताया आभार। 3 मांगे मानने पर योगीकर जताया आभार। 7 सूत्री मांग को लेकर सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं ग्रामीण राजधानी। कोर्ट की सिस्टम ऑफिसर के घर में नग बजने की वारदात। 2 युवक काबू। सोने मकान को बनाया था निशाना। अब खबरें विस्तार से। गांधीनगर सहित पूरे शहर के लोगों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि शहरवासियों की लंबे समय से चली आ रही अंडरपास की समस्या आज खत्म हो चुकी है। बीकानेर संभाग के सबसे लंबे यानी 300 मीटर लंबाई के गांधीनगर अंडरपास का लोकार्पण शनिवार को विधायक चौधरी विनोद कुमार, चेयरमैन गणेश बंसल सहित जनप्रतिनिधियों और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि वाकई आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि बीकानेर डिवीजन में गांधीनगर का अंडरपास ऐतिहासिक ही है। वहीं उनका कहना था कि नागरिकों की लंबे समय से अंडरपास को लेकर मांग की जाती रही, जिसे आज पूरा करते हुए शहरवासियों को सुविधा की सौगात दी गई है। उन्होंने बताया कि 300 मीटर की लंबाई और 10 ट्रेनों की लाइनों के नीचे बने अंडरपास से पूरे हनुमानगढ़ की जनता को बेहद लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि यहाँ मंदिर भी है और कल्याण भूमि में, ऐसे में कल्याण भूमि में सभी को आना पड़ता है। विधायक ने कहा कि अंडरपास बनने से किलोमीटरों का फासला पलांगों में सिमट जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में शहर में खूब विकास कार्य हो रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक दिन पर यही कहना चाहूँगा, अभी गांधीनगर के लिए जो अंडरपास बना है, ये बीकानेर डिवीजन में एक ऐतिहासिक चीज़ है। 300 मीटर की तो उसकी लंबाई है और 10 ट्रेनें ऊपर लाइन है इनके ऊपर में। मेरे ख्याल में ये ऐतिहासिक है और इससे जितना गांधीनगर के लोगों को क्या सारे शहर को जो फायदा हुआ है, मेरे ख्याल में कुछ भी बना देते इतना फायदा नहीं हो सकता था। एक तो यहाँ कल्याण भूमि है, मंदिर है, और कल्याण भूमि एक ऐसी जगह है शहर के सभी आदमियों को आना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ जो किलोमीटरों का फासला था वो फरलांगों में सिमट गया। इस तरह का इससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती थी। तो मैं सभी गांधीनगर के वासियों को, सारे शहर वासियों को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। और मैं मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि कल पब्लिक मीटिंग के अंदर उन्होंने हनुमानगढ़ का नाम लेकर के और जो विकास कार्य है उनकी चर्चा की कि हमने ये काम करे हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, और भी मैं करूँगा। मैं समझता हूँ हनुमानगढ़ की जनता का मान बढ़ाया उन्होंने भी। सारे ज़िले में हनुमानगढ़ का नाम लेकर के इस तरह की बात के आप एमएलए का भी जो भी आप काम किया मैंने आज तक किया है। अब हनुमानगढ़ में एग्रीकल्चर कॉलेज को भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। विधायक ने कहा कि इस संबंध में कृषि मंत्री सहित मुख्यमंत्री को भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ का भविष्य महानगर की ओर अग्रसर है, क्योंकि हनुमानगढ़ करीब 20 किलोमीटर एरिया में पसर चुका है। वहीं नगर परिषद भी शहर में बहुत विकास करवा रही है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और जो हमारे काम कुछ अधूरे रह गए हैं, जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज है और जो दूसरे काम है, वो भी हम पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। शहर के अंदर जो व्यवस्था बनी है, एक ऐतिहासिक शहर बनेगा। आप ये बात, मेरी की हुई बात याद रखना, हनुमानगढ़ महानगर बन चुका है। 20 किलोमीटर एरिया के अंदर इसकी सीमाएँ हैं। और जिस तरह से नगर परिषद ने भी काम किया है, चाहे सड़कों के बारे में, चाहे लाइटिंग के बारे में, ये भी एक ऐतिहासिक काम है। और जो ये अंडरपास बनाए सब्जी मंडी से लेकर के एंड तक, ये एक ऐसी सड़क बनाएंगे, पेवर रोड अच्छी क्वालिटी की, चाहे इसमें 10-20% अगर एक्स्ट्रा भी रुपए भी खर्च आता है तो मैंने इनको कहा भी वो लगाएंगे। और लोग इस अंडरपास नहीं, टनल के रूप में लोग इसको देखने के लिए हैं। मैं समझता हूँ इस पर सारे लाइटनिंग होगी, जैसे हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन के बीच में है उसी तरह से इस पर लाइटनिंग होगी। और जो मोड़ है, इसमें 3-4 गंभीर मोड़ है, उन पर भी कोई इस तरह की कोई चीज़ लगाई जाए ताकि एक्सीडेंट होने का अंदेशा नहीं रहे। ये मैंने बात की है। और 1 महीने का इन्होंने वायदा किया, भी 1 महीने में हम तैयार करेंगे। तो सारे इलाका वासियों को और सबको मैं समझता हूँ आज का दिन, और यहाँ के लोगों के अंदर भी कोई इंसानियत है या कोई इनकी ऐसी भावना है। हनुमानगढ़ की जनता ने जब भी जो चीज़ मांगी इनको मिली है। सभापति गणेश बंसल ने कहा कि लोगों की बरसों से चली आ रही समस्या आज समाप्त हो चुकी है। अब नगर परिषद की ओर से अंडरपास के दोनों साइडों में भव्य सड़क का निर्माण भी करवाया जाएगा। रोड पर विशेष लाइटिंग की जाएगी। साथ ही खतरनाक मोड़ पर रिफ्लेक्टर आदि भी लगाए जाएंगे ताकि हादसों पर अंकुश लग सके। गांधीनगर आरयूबी का आज माननीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी के कर कमलों के द्वारा लोकार्पण किया गया है। बहुत ही हर्ष का विषय है
शहर की जनता व गांधीनगर की जनता सौभाग्यशाली है कि आज उनके इस प्रकार का 300 मीटर का लंबा अंडरपास मिला है, जो पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्शन अनिल अग्रवाल जी व गुरनाम सिंह जी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के द्वारा अच्छी गुणवत्ता से बनाया गया है। नगर परिषद के द्वारा इस RUB में लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, लाइटिंग लग चुकी है। इसके अलावा इस अंडरपास के दोनों तरफ भव्य रोड बनाई जाएगी, चौड़ी रोड बनाई जाएगी और उस पर लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। सड़कों पर वाइट पट्टी लगाकर उस पर कैटाई लगाई जाएगी ताकि जनता को वह रोड सुंदर लगे। यह शहर का मुख्य स्थल है। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े लंबे 300 मीटर के करीब अंडरपास का लोकार्पण चौधरी विनोद कुमार जी, हमारे लोकप्रिय विधायक हनुमानगढ़ के, उनके द्वारा किया गया। और जो गांधीनगर सिविल लाइन, कैनाल कॉलोनी, RCP कॉलोनी, इन जो एरिया के लोगों में बहुत भारी उत्साह है और मीडिया कर्मियों ने भी वहाँ देखा होगा मौके पे भी लोग इस कदर उमड़ के वहाँ चौधरी विनोद कुमार जी का धन्यवाद करने आए हैं। PWD जो इसकी एजेंसी थी उसने अपना काम कर दिया। अब नगर परिषद ने उस अंडरपास से गुजरने वाले जो लोग हैं, वो रास्ता है, उसका सुचारू रूप से सुधार करना है। उसके लिए हमने PWD से लेके अंडरपास तक और अंडरपास के उस साइड से लेके संगरिया रोड तक करीब 60 लाख का जो रोड का निविदा जो है आमंत्रित कर ली है और चंद ही दिनों में उस कार्य को शुरू करा देंगे। मोड़ जो हैं उन पे रिफ्लेक्टर लगा के, कैटाई, थर्मोप्लास्ट, इस रोड को एक बहुत ही भव्य स्वरूप दिया जाएगा और इस पे एक साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे जिससे PWD रोड पे जो चलने वाले लोगों को ये रहे भी अगर मार्केट जाना है, भगत सिंह चौक जाना है तो हम इधर से जा सकें, ताकि उनको चूना फाटक घूम के ना आना पड़े। गांधीनगर के अंडरपास बनने के बाद टैक्सी स्टैंड के लिए जगह उपलब्ध करवाने की मांग शनिवार को स्टैंड के चालक, विधायक और चेयरमैन से मिलकर जगह उपलब्ध करवाने की मांग की। इस पर विधायक और चेयरमैन ने मौके पर ही जगह उपलब्ध करवाकर अच्छा स्टैंड बनाने का आश्वासन दिया। सोहन सिंह गिल, जिलाध्यक्ष राजस्थान टैक्सी यूनियन, ने बताया कि अंडरपास बनने के बाद स्टैंड की जगह नहीं बची थी। इसको लेकर विधायक और चेयरमैन को अवगत करवाया तो उन्होंने मौके पर ही समस्या का समाधान कर दिया। टैक्सी यूनियन ने विधायक और चेयरमैन का आभार जताया। रेलवे की दीवार के सारे जगह दुकाना ही दुकाना मेरे ख्याल बाकी बड़ी है रविकांत कलेक्टर हुआ करते ना, उन्होंने हमें वो लिख के दी थी जगह, वो वहाँ पे बजरी सीमेंट वगैरह घेर रखा उन्होंने। चका देंगे चका के देखो ना देवे ना खड़े। हाँ जी टैक्सी स्टैंड बना देंगे, ठीक है साहब। थोड़े वास्ते तो बढ़िया इंटरलॉकिंग ला के 24 साल किया इंटरलॉकिंग ला के तो बढ़िया बना देंगे। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ ਸਰੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੈਂਸ ਨਾ ਫਲਾਈਓ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੌਮ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਤੀ ਨਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿਆ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਰੱਖਾ ਹੈ, बराबर अंडरपास है, लोगों गुजरने में शिकायत ने क्या जी, ये जैसे अंडरपास का आज मुहूर्त हुआ है तो वहाँ से गुजरने के लिए कोई गाड़ियाँ जैसे भी निकले उनको परेशानी ना हो, इसलिए हमारा टैक्सी स्टैंड था वहाँ पे, तो हमने चौधरी साहब से उसका निवेदन किया था कि जी हमें टैक्सी स्टैंड के लिए कोई जगह उपलब्ध करा के दी जाए। और इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से, और बंसल साहब ने भी बढ़िया तरीके से हमारी बात सुनी है, हमें टैक्सी स्टैंड दिया है आज बना के, और हम भी इनका बहुत आदर सम्मान करते हैं। और हर जब भी ये आएंगे तो इनके लिए हम देनी रहेंगे इनके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय दो। सोहन सिंह गिल जी, जिला प्रधान सोहन सिंह गिल, राजस्थान टैक्सी यूनियन से। मैं तो क्या, मेरे तो भाई हैं सारे, कोई पैरवी वाली बात नहीं है, इनकी बात ही हमारी बात है, हम सबकी एक ही बात है। किसी भाई को कोई समस्या हो तो उसकी हल करने का एक दूसरे सभी भाई प्रयत्न करते ही हैं। जब हमें कोई समस्या होती है हमारे चुनाव के टाइम में या और में इनकी मदद मांगते हैं तो ये भाई हमारी मदद करते हैं, तो हमारा जो दायित्व है वो चौगुना बन जाता है इनकी मदद करने का। तो आज इस अवसर के ऊपर जब ये आज श्री गणेश हुआ है अपने अंडरपास का गांधीनगर के, तो सभी भाइयों ने ये मांग रखी अपने टैक्सी स्टैंड की, क्योंकि जहाँ पर अब टैक्सियाँ अभी खड़ी होती हैं वहाँ से जब वाहन गुजरेंगे अंडरपास से होते हुए तो ट्रैफिक बढ़ेगा तो उनको वहाँ गाड़ी खड़ी करने में मुश्किल होगी। तो
MLA साहब ने और चेयरमैन साहब ने, वहाँ पास ही एक जगह और है जहाँ पर बजरी वगैरह पड़ी हुई है, तो चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया भी 1 महीने के अंदर ही उस जगह को बिल्कुल साफ़ करके वहाँ इंटरलॉकिंग लगाकर बढ़िया साफ़ सुथरी जगह बनाकर एक शेड भी ताकि ड्राइवरों के बैठने के लिए वो बनाएंगे और सुंदर सी एक बढ़िया टैक्सी स्टैंड जंक्शन को मिलेगा। गांधीनगर अंडरपास को लेकर लंबे समय से शहरवासियों द्वारा की जा रही मांग को पूरा करते हुए बड़ी सौगात दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अंडरपास निर्माण को लेकर खूब व्यवधान रहे, लेकिन बजट के अभाव और तकनीकी व्यवधानों के चलते 4 करोड़ के बकाया भुगतान के बावजूद भी 8 करोड़ की लागत से गांधीनगर का अंडरपास निर्माण पूरा हो चुका है। गांधीनगर अंडरपास का निर्माण पूरा होने के बाद शहरवासियों को अंडरपास की सौगात आखिरकार मिल गई। रेलवे के 10 ट्रैक के नीचे बने इस लंबे अंडरपास को लेकर पीडब्ल्यूडी और विधायक की ओर से प्रयास करने के बाद रेलवे के साथ कई दौर की वार्ताओं के बाद इस अंडरपास का निर्माण संभव हो चुका है। वहीं इस अंडरपास निर्माण में विशेष भूमिका करनी ट्रेडर्स बीकानेर की रही, यानी कोरोना काल के समय में ठेकेदार के सहयोग से निर्माण संभव हो सका है। अधिशासी अभियंता अनिल अग्रवाल ने बताया कि जब यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए रेलवे को पहले पैसा जमा करवाया गया तो ठेकेदार का भुगतान रोका गया, क्योंकि 10 ट्रैक पर बने इस अंडरपास के निर्माण में रेलवे की अहम भूमिका थी। रेलवे के अपने नियम कानूनों के चलते पहले पैसा जमा करवाया गया, बार बार रेलवे के अधिकारियों के साथ वार्ताएं हुई, बैठकें हुई और फिर इस अंडरपास का निर्माण संभव हो सका। बताया गया कि आज भी ठेकेदार का 4 करोड़ का भुगतान बाकी है, लेकिन ठेकेदार से सहयोग के चलते ही गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य संभव हो सका है। ठेकेदार ने 4 करोड़ का भुगतान बाकी होने के बावजूद निर्माण कार्य को पूरा किया है। ये कार्य जो है 8 करोड़ की लागत से पीडब्ल्यूडी के अधीन राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 में स्वीकृत किया गया था। इसके साथ में 6-7 अंडरपास शहर के अंदर और भी स्वीकृत किए गए थे। इस अंडरपास में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये अंडरपास एक तो 300 मीटर लंबाई में से लगभग 200 मीटर लंबाई जो है वो रेलवे की भूमि के अंदर थी और रेलवे का यार्ड था जहाँ पे 10 रेलवे लाइनें थी, और इसके अतिरिक्त एक साइड की जो पूरी अप्रोच है वो भी रेलवे के ऑफिसेज और वो सब बने हुए हैं। तो उसकी वजह से सबसे पहली समस्या तो इसके अंदर भूमि की थी और दूसरी तरफ नगरीय परिषद की भूमि थी। लेकिन ये शहर की जनता की एक बहुत बड़ी मांग थी और बहुत लंबे समय से मांग थी और वास्तव में इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत थी। तो इसको देखते हुए विभिन्न स्तर पर प्रयास करके और जो है इसको रेलवे के साथ कई मीटिंगें हुई। इसकी जो जीएडी शुरू में बनी थी उस पर जो रेलवे विभाग की भी कई आपत्तियां थी, उनकी आपत्तियां भी जायज़ थी क्योंकि यार्ड के अंदर काम था ये। तो उन सबको देखते हुए एक सहमति बना करके और इसका टेंडर लेट हो पाया और इसका कार्य का जो है वो 2018 के अंदर अंत के अंदर प्रारंभ हुआ था और 1 वर्ष की तय अवधि थी। लेकिन इसके अंदर बॉक्स बनने के बाद में जो लगभग 52 बॉक्स बने थे वो प्रीकास्ट कर दिए गए थे, फरवरी 2019 में कर दिए गए थे। उसके पश्चात इसके अंदर रेलवे के यार्ड के अंदर काम होने की वजह से रेलवे ने इसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग चार्जेस की मांग की थी, तो वो लगभग 72 लाख रुपए थे। और जो पूर्व में तखमीना बनाया गया था, जो जीएडी रेलवे ने स्वीकृत की थी, उसके अंदर ये प्रोविज़न लिया गया था कि जो इसकी अप्रोच है वो रेलवे की बाउंड्री से बाहर होगी, जिसकी वजह से इसकी लंबाई बहुत अधिक हो रही थी और इसके अंदर ना तो इसके ऊपर शेड कवरिंग ले पाए थे हम तखमीने के अंदर और ना ही यूटिलिटी शिफ्टिंग का प्रोविज़न लिया था। तो इन सब प्रोविजंस के ना होने की वजह से वो राशि और कुछ वित्तीय स्थिति कोरोना काल के अंदर सरकार की उचित न होने के कारण वो राशि रेलवे को जमा नहीं हो पाई और जिसके कारण लगभग 1.25 साल ये काम बंद रहा। 20 लाख का रिवाइज तखमीना इन्होंने और दिया है। इस तरीके से लगभग 92 लाख का इन्होंने यूटिलिटी शिफ्टिंग चार्ज मांगा। तो उस समय हमने इनसे मीटिंग करके ये भी तय करवाया कि यदि ऐसी इतनी लागत हमने आपको जमा करा दी तो ये अंडरपास पूरा नहीं हो पाएगा और इसका पूरा जनता को फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तब फिर अल्टीमेटली हमने इसकी जो जीएडी है उस पर दोबारा से वर्कआउट किया, दोबारा वर्कआउट करके इसको रेलवे की भूमि में ही एक साइड अप्रोच की इसकी और स्लोप एक साइड में करके जो वो चाह रहे थे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो रेलवे की भूमि से बाहर नगर परिषद की भूमि में किया और इसके साथ में शेड की भी अतिरिक्त सेंक्शन हमने उसी राशि के अंदर जो है उसके ऊपर शेड कवरिंग लगाने के लिए हमने अपने मुख्य अभियंता स्तर पर बातचीत करके उसकी स्वीकृति कराई। और वर्तमान में उसके बाद में ठेकेदार के भी भुगतान की समस्या थी, तो ठेकेदार से भी समझाइश की, उनका भी काफ़ी भुगतान बाकी है, आज भी बाकी है। लेकिन शहर के समस्या को देखते हुए हमारे जो निर्माण एजेंसी थी करनी ट्रेडर्स बीकानेर, उन्होंने भी भरपूर सहयोग दिया और एक अच्छी गुणवत्ता के साथ में अच्छा काम किया है उन्होंने और समयबद्ध तरीके से इसको पूर्ण किया लॉन्चिंग के बाद में। और आज ये हनुमानगढ़ की जनता के लिए एक बहुत अच्छा दिन है कि माननीय विधायक हनुमानगढ़ चौधरी विनोद कुमार जी
सभापति गणेश मनराज बंसल और सब अन्य गणमान्य अतिथियों के प्रेजेंस में एक भारी भीड़ के साथ में इसका लोकार्पण हुआ है और जनता को ये सौगात मिली है और इसमें लाइटें लगा दी गई हैं नगर परिषद के सहयोग से और इसके दोनों साइड की अप्रोच है वो भी नगर परिषद करा रही है। काम काफ़ी समय तक फंड के कारण रुका रहा। रेलवे ने पैसे मांगे यूटिलिटी शिफ्टिंग का पैसा विभाग के पास नहीं होने के कारण काफ़ी समय तक काम रुका रहा। उसके बाद डिपार्टमेंट के सहयोग से, डिपार्टमेंट की भागदौड़ से पैसे का कुछ अरेंजमेंट हुआ, रेलवे को पैसा दिया गया। हमने अपने किए हुए काम का भुगतान एक बार पेंडिंग रखते हुए भी पहले रेलवे को पैसा दिया जाए ताकि ये कार्य पूरा किया जा सके। और आज दिनांक में भी करीबन 4 करोड़ से अधिक का भुगतान बाकी है, लेकिन विभाग के सहयोग से इस काम को हमने पूरा कर दिया है और उम्मीद है कि विभाग भी हमारा भरपूर सहयोग करेगा। ग्राम सेवक से ग्राम विकास अधिकारी पदनाम को पंचायती राज अधिनियम 1994 में प्रतिस्थापित करने सहित 7 सूत्रीय मांगों में से 3 मुख्य मांगों को मानने पर सत्याग्रह आंदोलन कर रहे ग्राम विकास अधिकारियों ने आंदोलन के द्वितीय चरण में शनिवार को आभार यज्ञ किया। आभार यज्ञ टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय के प्रांगण में किया गया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के आह्वान पर उप शाखा हनुमानगढ़ की ओर से सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। उप शाखा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया है। इसके तहत 30 जनवरी से 1 फरवरी को कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, प्रधान, जिला प्रमुख और विधायकों का ध्यानाकर्षण ज्ञापन सौंपे गए। इसके बाद संघ के आह्वान पर फरवरी माह में प्रत्येक शनिवार यानी 6 फरवरी, 13 फरवरी और 20 फरवरी को पंचायत समिति मुख्यालय पर सत्याग्रह यज्ञ किए जाने का निर्णय लिया गया था। 27 फरवरी को जिला मुख्यालय पर सत्याग्रह यज्ञ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से संघ की 7 सूत्रीय मांगों में से 3 मुख्य मांगे ग्राम सेवक से ग्राम विकास अधिकारी पदनाम को पंचायती राज अधिनियम 1994 में प्रतिस्थापित करने, 25% विकास अधिकारी पद ग्राम विकास अधिकारी में पदोन्नति से भरने और ग्राम विकास अधिकारी रिक्त पड़े पदों की भर्ती की मंजूरी देने के निर्णय के कारण ब्लॉक हनुमानगढ़ के विकास अधिकारी संघ ने आभार व्यक्त करते हुए आभार यज्ञ का आयोजन किया है। ओम बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम संसंचाय नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। प्रांतीय संघ के पदाधिकारियों के आह्वान पर ग्राम विकास अधिकारी संघ के द्वारा 30 जनवरी से जो हमारा आंदोलन चल रहा है वो पहले हमें हमारे सभी राजस्थान के ग्राम विकास अधिकारियों के द्वारा ब्लॉक लेवल पर, जिला अध्यक्ष लेवल पे, जिला लेवल पे वो ज्ञापन दिए गए। कांग्रेस के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और विधायकों को। अब दूसरे चरण में हमारा प्रत्येक शनिवार को पंचायत समिति लेवल पे सभी राजस्थान में जो यज्ञ किया जा रहा है, गवर्नमेंट को, गहलोत गवर्नमेंट को सद्बुद्धि के लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब आज हमारा दूसरा यज्ञ था और इस यज्ञ को हमने आभार यज्ञ के रूप में यज्ञ किया है। अधिकारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर जी शर्मा के दिए गए निर्देशानुसार हमारे अभी 30 जनवरी से सत्याग्रह यज्ञ आरंभ किया गया है। उसके अकॉर्डिंग पिछले शनिवार को एक सत्याग्रह यज्ञ किया गया और आज दूसरा सत्याग्रह यज्ञ अभी किया गया पंचायत समिति में और अगले शनिवार को भी पंचायत समिति में एक सत्याग्रह यज्ञ किया जाएगा। उसके बाद जिला कलेक्ट्रेट में एक यज्ञ किया जाएगा। अगर तब तक भी हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम जयपुर भी कूच करेंगे। और हमारी जो 7 मांगें थी उनमें से हमारी 3 प्रमुख मांगें मान ली गई है, जिनमें से पहली मांग हमारी थी कि हमारा ग्राम विकास अधिकारी का जो नाम है वो विधानसभा 70 से हमारा पास करवा दिया गया है। दूसरी जो मांग थी RRDS के अंदर 25% हमारे पद है वो हमारे ग्राम विकास अधिकारियों से भरे जाएंगे। और तीसरी जो हमारे रिक्त पदों की मांग लगातार चल रही थी उसको पूरा किया गया। उसमें 3896 पदों की अतिशीघ्र भर्ती जारी की जाएगी। और जो आज हमारा यज्ञ जो किया गया उसमें एक आभार रूप में व्यक्त किया गया क्योंकि हमारी 3 मांगें मान ली गई है। हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
पदोन्नति की मांग को लेकर 9 फरवरी से 1 मार्च तक चलाए जा रहे आंदोलन की कड़ी में पंचायत समिति के विकास अधिकारियों ने शनिवार को काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। गत दिनों राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारियों ने राज्य सरकार से पदोन्नति प्रदान करने अथवा इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग का मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को भी सौंपा था। राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा RRDC के वर्ष 2007 में गठन से लेकर आज तक एक भी पदोन्नति प्रदान नहीं की गई, जबकि अन्य समांतर राज्य और अधीनस्थ सेवाओं के समान बैच के अधिकारियों को 2-2 पदोन्नति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री की ओर से 1 मई 2020 को राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के सेवा नियमों में संशोधन भी कराया गया, लेकिन 9 माह की अवधि में सेवा का काडर तक निर्धारित नहीं किया गया। इस संबंध में राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा परिषद सरकार के मंत्रियों सहित मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मांग कर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण आज तक पदोन्नति के लिए समुचित कार्रवाई नहीं की गई। इसके चलते राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारियों द्वारा इच्छा मृत्यु की मांग भी की जा चुकी है। इसके तहत 9 व 10 फरवरी को राजस्थान के सभी विधायकों और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे गए। 11 से 13 फरवरी को काली पट्टी बांधकर सरकार की ओर से सेवा के साथ किए जा रहे अन्याय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 14 फरवरी को जनप्रतिनिधियों को पुष्पगुच्छ और माला देकर न्याय दिलाने का आग्रह किया जाएगा। 15 फरवरी को सभी राजकीय सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप का बहिष्कार किया जाएगा। 22 फरवरी को अन्य विभागों के आवंटित कार्यों का बहिष्कार भी किया जाएगा। 1 मार्च को सभी विभागीय कार्यों का बहिष्कार राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारी करेंगे। सत्याग्रह अपने अपने ब्लॉक मुख्यालयों पे और जिसकी जिला मुख्यालय पे पोस्टिंग है वहाँ पे रहेगा। इसमें सबसे पहला है कि जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देना, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना। दूसरा स्टेप है इसमें कि काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन करना। तीसरा है जो पुष्पगुच्छ भेंट करना जो भी अधिकारीगण हैं और जनप्रतिनिधिगण हैं। और चौथा है कि बहिष्कार करना अन्य विभाग की योजनाओं के कामों का। और 5वां इसका चरण है कि समस्त कार्यों का पूर्ण बहिष्कार करना। 32वां सड़क सुरक्षा माह परिवहन विभाग व ट्रैफिक विभाग के सब तत्वावधान में माना जा रहा है। सड़क सुरक्षा के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए सरस्वती कन्या महाविद्यालय में नुक्कड़ नाटक व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। आज हम टाइम्स इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी सड़क सुरक्षा पर एक नाटक की प्रस्तुति होगी नहीं 18 साल की। मैं पैसा दे दूं? नहीं मैं तेरे पापा ने फोन करके कुछ रुक जा। हाँ ठीक है। ओके मम्मी थैंक यू। ओके बाय। हेलमेट लगा के जाइए। मम्मा मेरे बाल खराब हो जाएंगे ना। ठीक। ओके बाय। चलो चलो चलो। हाँ आगे आगे आओ। हाँ इधर से। अरे रुको रुको मैडम धीरे चलो। मैडम ये क्या कर रहे हो? मास्क नहीं लगाया, सीट बेल्ट भी नहीं लगाया। अरे सर तब तो रोड। अरे सुनो कुछ नहीं तब तो रोड लग गया कर संडे है तुम्हारा। ना मैडम चलान काट लो। अरे सुनते जाओ जाओ मैडम कोई बात नहीं जाओ। एक ही बात है आगे नाम ले लियो हमारा कोई नहीं। जाओ जाओ। हाँ ओके ओके आने तो मैं अभी छोटे हो एक्सीडेंट हो गया। और किसी की माँ बेचारी बूढ़ी माँ जो सुबह से अपने बेटे का इंतजार कर रही है कि कब उसका बेटा आए और कब वो अपने बेटे को सेहरा सजाए। कब समझोगे आप लोग अपनी तो लाइफ जिंदगी जो है वो जोखिम में डाल देते हो, लेकिन आपके परिवार वालों का क्या होगा आपने कभी सोचा है? समझे? मुझे माफ कर दो, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अब मैं सड़क सुरक्षा और उनके नियमों का पालन करूंगा और इन सब से पालन करने के लिए कहूंगा। मैं ये शपथ लेता हूँ कि सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा तथा सड़क एवं यातायात नियमों का हमेशा पालन करूंगा। मैं अपने एवं सड़क पर चलने वाले सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 18 जनवरी से लगातार मनाया जा रहा है और 17 फरवरी तक ये चलेगा। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस की और जिला पुलिस की तरफ से अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसमें आज सरस्वती कॉलेज में नुक्कड़ नाटक, स्लोगन प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, बहुत सारी प्रतियोगिताएं हुई और इसमें बच्चों की सहभागिता हुई, उनकी जागरूकता बढ़ी और उनसे ये अपेक्षा की गई है कि वो आगे भी जाके इसकी चर्चा करेंगे और लोगों को बताएंगे। और सड़क सुरक्षा
ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोगों के दुर्घटनाएं कम से कम हो, लोगों की जीवन बचे, इसके लिए प्रयास रहते हैं और इसके लिए आज सारे कार्यक्रम हुए। और इसमें आगे विनर्स का जो डिक्लेरेशन हो गया, उनके प्राइज़ 17 तारीख को ट्रैफिक पुलिस थाना हनुमानगढ़ में दिए जाएंगे। आज महाविद्यालय प्रांगण में पुलिस प्रशासन द्वारा, यातायात पुलिस प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत हनुमानगढ़ के विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों की छात्राओं से की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न महाविद्यालयों और विद्यालयों से आए हुए छात्र और छात्राओं ने रोड सुरक्षा से लेकर के कुछ मैसेज की रंगोली प्रतियोगिता, ड्रेसेज प्रतियोगिता और अदर प्रतियोगिताओं के अंदर एक अच्छा समाज के अंदर मैसेज दिया। और यातायात पुलिस का जो उद्देश्य था कि रोड एक्सीडेंट से बचें और संभल कर चलें, इसका अच्छा मैसेज जो है वो आज इस प्रांगण से जाएगा। टाउन में रिलायंस पेट्रोल पंप के पास काटी गई दुकान की जगह पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में टाउन थाना में परिवार सौंपा गया, जिसके चलते मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौका देखा और दोनों पार्टियों को थाना ले जाया गया। जगह के मालिक सुरजीत सिंह ने बताया कि शेरेका का रहने वाला व्यक्ति द्वारा इस जगह पर जेसीबी की सहायता से मिट्टी डालकर कब्जा किया जा रहा है, जो पूर्णतः अवैध है, क्योंकि यह जमीन उनकी पुश्तैनी जमीन है। पर जो हमारे द्वारा काटे हुए भूखंड थे, उनमें से एक दुकान ने किसी को सेल की हुई थी, जिसके पीछे जो जगह लगती थी वो हमारी खुद की है, मेरे फादर साहब के नाम से है, जिस पर उस व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण करने की कोशिश की गई। उसने अपनी दुकान में से गेट निकालकर पीछे की तरफ जेसीबी द्वारा मिट्टी डलवाकर कब्जा करना चाहा, जिसके चलते हुए हमने थाने में अपना परिवाद दायर किया है और पुलिस प्रशासन से ये गुजारिश की है कि इस अतिक्रमण को रुकवाया जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई करवाई जाए, ताकि कोई भी इस तरह का कोई बड़ा हादसा होने से बच जाए। आज जब हम उसको रोकने गए तो उसने हमारे साथ हाथापाई की और जान से मारने की धमकी भी दी। कौन है ये? सर कोई सुशील बिश्नोई है, सरेका निवासी, उनको दुकान दी गई थी पहले ही। जिला न्यायालय की सिस्टम ऑफिसर के सोने मकान को रात्रि के समय निशाना बनाते हुए नकबजनी की वारदात को अंजाम देने के मामले में जंक्शन पुलिस ने शनिवार को 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उमेश उर्फ अमन पुत्र रामनिवास निवासी वार्ड नंबर 4 ITI बस्ती तथा अवतार सिंह उर्फ मोटू पुत्र जगसार सिंह निवासी सेक्टर 12 के रूप में हुई है। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में ASI मगर सिंह, हेड कांस्टेबल मनीष बिश्नोई, कांस्टेबल महंगा सिंह शामिल रहे। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा ने बताया कि 3 फरवरी को जिला न्यायालय के सिस्टम ऑफिसर अंकित नारंग पुत्र विनोद नागर निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया था कि 30 जनवरी को वह अपने माता पिता से मिलने के लिए परिवार सहित श्रीगंगानगर गया हुआ था। 2 फरवरी को सुबह उसके मकान पड़ोसी दिलीप सिंह ने फोन पर बताया कि घर के गेट का ताला टूटा हुआ है। इस पर वह श्रीगंगानगर से वापस आया तो मुख्य गेट और कमरे के ताले टूटे हुए मिले। घर में रखे सामान की सार संभल की तो एक LED, हार्ड डिस्क, 2 पेन ड्राइव, सेट टॉप बॉक्स, रजाई समेत कई अन्य सामान गायब थे। अज्ञात जना रात्रि को किसी समय यह सामान चुरा कर ले गया। थाना प्रभारी नरेश गैरा के अनुसार नकबजनी की वारदात का खुलासा करने के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देशन में टीम गठित की गई और मुखबिरों को सक्रिय किया गया। टीम ने वारदात को ट्रेस करते हुए शनिवार को नकबजनी की वारदात को अंजाम देने के आरोप में उमेश उर्फ अमन व अवतार सिंह उर्फ मोटू को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ कर चोरीशुदा सामान की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। अंकित नारंग है हाउसिंग बोर्ड से, मकान नंबर 3/339, जिसने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 30/1/2021 को अंकित नारंग अपने रिश्तेदारी में गांव गया हुआ था, जिसे जरिए टेलीफोन पड़ोसी दिलीप कुमार ने बताया 2 तारीख को कभी आपके मकान के ताले टूटे हुए हैं। जिस पे आके दिलीप नारंग ने चेक किया मकान, तो उसके मकान के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा हुआ था।
जिस पे पुलिस थाना में FIR दर्ज की गई। मुकदमा नंबर 86/21 दर्ज करके तफ्तीश मन हेड कांस्टेबल मनीष कुमार के नाम की गई। दौरान तफ्तीश पुराने मुलजिम जो जेल से छूटे हुए थे उनकी तलाश की गई। काफ़ी प्रयास किए गए चोरी ढूंढने के लिए, तो कल सफलता हासिल हुई है। रात्रि 9:30 बजे उमेश उर्फ अमन उर्फ अम्मू सनोफ स्वर्गीय रामनिवास पौत्र मनफुल बावरी उम्र 20 साल निवासी ITI बस्ती वार्ड नंबर 4 को रात्रि 9:30 बजे गिरफ्तार किया गया और उसकी उसके साथी के बारे में पूछा गया और चोरी करने वाले के बारे में। तो सुबह आज सफलता हासिल हुई है, तो गिरफ्तार किया गया है, जिनको न्यायालय में पेश करके आगे PC रिमांड चाहा गया है। तो 16 तारीख तक PC मिला है। तो दौरान PC जो चोरी का माल है उसको बरामद करने के प्रयास किए जाएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।